नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एबीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धातु और अधातु में अंतर। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जो आपके सामने है, धातु और अधातु में अंतर। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो चलते हैं, टॉपिक देखते हैं। 11th केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट चैप्टर है, कुछ वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। तो आज का जो टॉपिक है धातु और अधातु में अंतर। तो ये जो है, इसके बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। जैसे इसमें दो प्रकार से मुख्य रूप से गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ये जो बहुत ही कंफ्यूज करता है कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भौतिक गुण है, भौतिक गुण मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जैसे उसकी चमक हो गई, उसकी चालकता हो गई, पीटना हो गया, मतलब उसके जो बाहरी गुण हैं वो कहलाते हैं भौतिक गुण। ठीक है, क्योंकि जो प्रकृति में पाए जाते हैं उसके गुण, वो भौतिक गुण कहलाती है। और रासायनिक गुण क्या होता है? रासायनिक गुण कहलाता है कि जो हम क्रिया कराते हैं उसके बाद जो गुण होता है, उत्पन्न होता है, वो गुण कहलाता है। मतलब कि जैसे हम क्रिया कराते हैं उसमें विभिन्न प्रकार से हमें उत्पन्न होगा कि ये इसकी जो ये तत्व, ये जो धातु है, ये अधातु, ये क्या क्रिया करता है, किससे क्रिया करता है, किससे नहीं करता है, कौन सा गैस उत्पन्न करता है, ये सब विभिन्न प्रकार के वो जो गुण होंगे वो भौतिक गुण नहीं, रासायनिक गुण कहलाएंगे। क्योंकि भौतिक गुण जो है वो हमें प्रकृति में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं। तो चलते हैं, जो आज हम देखते हैं कि हमारा जो है भौतिक गुण, फर्स्ट है अवस्था। अवस्था की हम बात करते हैं, ये जो कितनी अवस्था में पाया जाता है। जो धातु की हम बात करते हैं कि कौन कौन सी अवस्था में पाया जाता है। हेलो, तो देखते हैं। अवस्था जो है, फर्स्ट है ठोस, मतलब कि ये जो है ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं। जो धातु हैं वे हमेशा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब ठोस, द्रव, गैस में अंतर, ये हमारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, बहुत पहले अपलोड हो चुके हैं। ये नॉर्मल चीज़ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, इसको कवर कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीडियो अपलोड हो चुका है। प्ले लिस्ट में आप जा करके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें जो ठोस है, ठोस अवस्था में धातु पाए जाते हैं। और इनका जो अपवाद है, एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला पारा है। पारा जो होता है Hg, ठीक है। तो ये जो द्रव है, द्रव अवस्था में पाया जाता है धातु पारा, ठीक है। और बाकी जो धातु हैं वे हमेशा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये जो है एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे बड़ा विकल्प है। ठीक है, अधातु की बात कर लेते हैं कि ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जो अधातु हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जा सकते हैं। ठीक है, घनत्व की बात करते हैं। घनत्व क्या होता है कि इसमें जो अधिक घनत्व होते हैं, घनत्व हम आपको बता रहे हैं, इसमें जो है अपवाद है, यानी है हो गया, मतलब सोडियम, पोटेशियम, लिथियम हो गया। ठीक है, घनत्व की बात करते हैं। घनत्व क्या होता है कि जैसे अपन कोई एग्जाम्पल के तौर पर घना, मतलब कि बहुत ही सघन, सघन जैसे यहाँ के जो अणु होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो ये घनत्व आप यहाँ से याद कर सकते हैं, घनत्व। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब कि ठोस में देखो, धातु में बहुत पास पास कण पाए जाएंगे तो इसके घनत्व अधिक होगा। अब बात है कि सोडियम जो है वो इसके घनत्व कम होता है, पोटेशियम के और लिथियम के। ये जो अपवाद हैं महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाते हैं, तो इनको याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, हाँ। अब बात करते अधातु की। अधातु में जो घनत्व है बहुत ही कम पाया जाता है, मतलब अधातु में कम पाया जाता है और धातु में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी जो चमक है। चमक जैसे हम धातुओं को देखते हैं, सोना हो गया, चांदी हो गया, इस प्रकार से हमारे सिल्वर हो गए, तो ये क्या है, ये जो चमकते हैं, ठीक है, और चमकते हैं वे धातु कहलाते हैं। मतलब कि जिनमें जो चमक पाई जाती है वे धातु कहलाती हैं। तो धात्विक चमक पाई जाती है, ये महत्वपूर्ण रूप से टॉपिक है। ठीक है, धात्विक चमक पाई जाती है, कोई चमक नहीं पाई जाती है, मतलब इसमें अधातुओं में कोई भी चमक नहीं पाई जाती है। ये 10th में भी महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है, 11th में भी, 12th में भी, क्योंकि ये जो 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन माना जाता है। और 9th में, 10th और 8th में, 7th में, सभी कक्षाओं में पूछा जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से जो हमारे बुक में दिया हुआ है क्लास 11th में केमिस्ट्री में, तो उसको हम कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो को जरूर देखिए, लेकिन 10th वाले भी देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करते पारदर्शिता की। पारदर्शिता जो है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे अपन का खिड़की हो गया और खिड़की से हम इस पार से उस पार देखना, पारदर्शिता कहलाता है। तो अपारदर्शी होते हैं, मतलब धातुओं में हम इस पार से उस पार नहीं देख सकते हैं। और अधातुओं में
अधातुओं में हम मतलब पारदर्शी होते हैं, पारभासी होते हैं तथा अपारदर्शी तीनों प्रकार के होते हैं। मतलब कि पारदर्शी होते हैं मतलब जैसे खिड़की हो गया, इस पार से उस पार हम अधातुओं में देख सकते हैं। पारभासी मतलब होता है धुंधला धुंधला दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, तो धुंधला भी हम देख सकते हैं। और अपारदर्शी मतलब कि इसमें जैसे अपारदर्शी गुण पाया जाता है, इसमें भी अपारदर्शी पाया जाता है, लेकिन पारदर्शी और पारभासी के साथ। तो मतलब ये जो तीनों प्रकार से गुण पाए जाती हैं, ये महत्वपूर्ण रूप से इसका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पीटने पर। पीटने पर मतलब कि इसका कहने का अर्थ ये है कि जैसे हम धातुओं को पीटते हैं तो हमें उसमें ध्वनि उत्पन्न होगा, ऑलरेडी ध्वनि उत्पन्न होगा। जैसे कि हमारा लौह धातु हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सबको जब हम पीटते हैं तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होता है। तो धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है कब? जब हम उसको पीटते हैं। लेकिन अधातु, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, इनको हम पीटेंगे, इसमें कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा चालकता है। चालकता में कहा गया है कि ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। जो चालकता है वो ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। मतलब कहें जैसे कि हमारा हो गया एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, या फिर सिल्वर हो गया, उसमें जो करंट प्रवाहित है, कॉपर हो गया, सिल्वर है, कुछ भी ले लीजिएगा जी, ठीक है, जिंक ले लीजिए, तो इसमें जो करंट प्रवाहित हो रहा है, मतलब सुचालक का अर्थ होता है कि करंट का फ्लो होना, एक जगह से दूसरे जगह तक आदान प्रदान होता है किसका? विद्युत का। और ऊष्मा का भी होता है साथ साथ में, चालकता कहलाती है। बात करते हैं ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है, कौन होती है? अधातु। अधातु में न ऊष्मा आदान प्रदान होता है और ना ही विद्युत आदान प्रदान होता है। ये कहलाता है ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक, मतलब अधातुओं में नहीं पाई जाती है। बात करते हैं इसका जो एक अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक कार्बन का ही अपरूप है और ये जो है इसमें पाई जाती है, मतलब कि जो विद्युत की ये सुचालक मानी जाती है, लेकिन ये है वाकई में अधातु है। ठीक है, तो ग्रेफाइट का आप जैसे चेक करना है, तो जैसे आप एक पेंसिल होता है, पेंसिल के अंदर जो लगा होता है एक काला कलर का, ठीक है, भूरा कलर का, वो लगा रहता है ग्रेफाइट। और उसमें आप जैसे ही आप टच करेंगे तो आप उसमें पूरा करंट प्रवाहित होने लगेगा, और यदि बाहर इधर है तो आपको करंट लग जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया, आई होप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा गलनांक तथा क्वथनांक की बात कर रहा है। ठीक है, गलनांक मतलब होता है गलन करना, क्वथनांक मतलब उबलना होता है। ठीक है, मतलब गलना और उबलना, ये दोनों टॉपिक हैं। मतलब इनका जो हम एक बार वीडियो बना के आपको पूरे के पूरे समझा देंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए कि गलनांक मतलब गलना और क्वथनांक मतलब उबलना। तो क्या धातु है, इनकी गलनांक और क्वथनांक उच्च होती है और अधातुओं की निम्न होती है। ठीक है, इसके बाद जो है तन्यता की बात करते हैं। तन्यता हम देख लेते हैं। तो तन्यता जो है, तन्यता मतलब होता है खींचना। ठीक है, खींचना, तन देना, मतलब कि तीन देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा तन्य होते हैं, मतलब कि इनको हम खींच करके और बना सकते हैं। जैसे हमारा जो चांदी का एक, मान लीजिए सोना का एक गुटका आता है, सबसे पहले सोना का एक बिस्किट जैसे गुटका होता है, और इसके बाद जो है हमारा इसको हम गर्म करके और इसको तन्य करते हैं, मतलब खींच खींच के उसको आकार में बदलते हैं। ठीक है, और अधातुओं को हम नहीं बदल सकते हैं। बात करते हैं धन विद्युती और ऋण विद्युती की। ठीक है, धन विद्युती और ऋण विद्युती। धन विद्युती क्या है कि मतलब कि जैसे इसमें जो विद्युत का प्रवाहन है, प्रवाहित है, ठीक है ना, तो वो धन विद्युती है, और इसमें ऋण विद्युती है। ऋण विद्युती और धन विद्युती, नेक्स्ट एक वीडियो हमारा अपलोड होगा और उसमें बताया जाएगा कि धन विद्युती कौन कौन से तत्व हैं और ऋण विद्युती कौन कौन से, मतलब धातु और अधातु में कौन कौन सी हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो ऋण विद्युती है ये महत्वपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं पे भूमिका निभाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 10th नंबर देखते हैं, हमारा 9 नंबर तक हो चुका है, 9th नंबर तक। तो देखते हैं आघात वर्धनीयता होता है, मतलब आघात वर्धनीयता या भंगुरता होता है। भंगुरता मतलब होता है खंडन, आघात वर्धनीयता मतलब जैसे हम उसको पीटते हैं तो वो जो बढ़ेगा। ठीक है, तो आघात वर्धनीय होता है धातु, इनके चद्दर बनाए जा सकते हैं, मतलब ये बढ़ करके और एक चद्दर का निर्माण कर सकते हैं। जितना पीटेंगे वो चद्दर बन जाएंगे। और इसमें क्या है, अधातु जो होते हैं वो भंगुर हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, पीटने से चूर्ण बन जाते हैं, मतलब बहुत टुकड़े टुकड़े में बदल जाते हैं। ये होता धातु और अधातु। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके जो मिश्र धातु हैं, इनके मिश्र धातु बनाए जाते हैं,
इनके जो धातुओं के मिश्र धातु बनाए जाते हैं, बहुत सारे धातुओं के मिश्र धातु बनाए जा सकते हैं, जैसे कॉपर कॉपर ऑपर का जो ये सब मिल करके कांसा बनता है, टिन बनता है, ठीक है, ड्यूराल्यूमिनियम बनता है। तो ये सब बना के और मिश्र धातु बनाते हैं, लेकिन जो अधातु हैं वे मिश्र धातु नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण रूप से यहाँ हो गया। इसके बाद देखते हैं रासायनिक गुण देख लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जितना ही भौतिक गुण इंपॉर्टेंट है उतना ही रासायनिक गुण। पेपर में आएगा तो आप भौतिक गुण के 5 या 4 लिख दीजिए और इसके बाद रासायनिक गुण के 2-3 लिख दीजिए, मतलब कंप्लीट रूप से यदि 6 नंबर का है तो आप 8 अंतर तो भी लिख दिए करिए, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं रासायनिक गुण की बात करते हैं। इसमें कहा गया ऑक्साइड, मतलब कि ऑक्साइड से हम जब क्रिया कराते हैं, धातुओं की ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो ये क्षारीय गुण उत्पन्न करते हैं, और जो अधातु हैं वे अम्लीय या उदासीन गुण उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। लास्ट में हम आपको टाइम देंगे फोटो क्लिक करने के लिए, आप वहां से भी कर लीजिएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है। तो अम्लों की क्रिया देखते हैं कि अम्लों से यदि क्रिया करते हैं, जो धातु अम्लों से क्रिया करते हैं वे क्या होते हैं। मुख्यतः हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यदि अम्लों से क्रिया करेंगे धातु तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इसमें बात करते हैं अधातुओं की अधिकांशतः प्रभावशील क्रिया नहीं होती है, मतलब कि जैसे क्रिया तो होती है लेकिन इतना प्रभावशील क्रिया भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका मेन। इसके बाद देखते हैं जब ऑक्सीजन से हम क्रिया करा चुके हैं, अम्लों से क्रिया करा चुके हैं, तो हाइड्रोजन से भी क्रिया करा लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन से जब हम क्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन से जब योग होगा, उसका मिलन होगा, तो क्या होगा, कठिनाई से संयोग होता है, मतलब कि जैसे हाइड्रोजन से जब जुड़ते हैं धातु तो बहुत ही कठिनाई रूप से जुड़ पाते हैं, और इसमें क्या होगा, अधातु जो है वो सरलता से संयोग कर जाते हैं। किससे, हाइड्रोजन से। महत्वपूर्ण यहाँ है कि हाइड्रोजन से जब जुड़ते हैं तो कठिनाई से संयोग होता है, और यदि अधातु जो जुड़ते हैं वे सरलता से संयोग कर जाती हैं। क्लोराइड से हम बात करते हैं, जैसे क्लोरीन से हम जब इनकी क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है कि जैसे ठोस जो हैं वे जल द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, मतलब जो ठोस हैं, जैसे कि हम जब जल का शुद्धिकरण करते हैं तो फिटकिरी जैसे डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं, ठीक है, ताकि वो जो जल है हमारा शुद्ध हो जाए। तो जो ठोस होते हैं वो जो जल द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, ठीक है, और जो गैसीय होते हैं वे जल द्वारा अपघटित हो जाते हैं। ये धातु हो गए और ये अधातु हो गए। ये रहा पूरे हमारे 15 अंतर जो हो गए, ठीक है ना। 15 अंतर कंप्लीट हो चुके हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा पूरा का पूरा। आपको पीडीएफ चाहिए तो संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा पृथक संगठन, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके बीच में जो हमारे कुछ हैं उसके बारे में भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक है कवर होता रहेगा, और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर लास्ट ही चलने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ज़्यादा यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, और फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा किन किन बच्चों का भला हो रहा है। धन्यवाद।